नमस्कार। भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा की बीएड फर्स्ट ईयर की गणित शिक्षण की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अश्विनी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का टॉपिक लेके आया हूँ गणित शिक्षण विधियाँ, जो कि यूनिट सेकंड में है। आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत गणित शिक्षण की विधियों का क्या अर्थ है, उनकी क्या परिभाषा है, उनके चुनने में क्या सावधानियां हैं और उनसे क्या लाभ हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरी शिक्षण प्रक्रिया के 3 स्तंभ होते हैं, इसलिए इसको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा गया है, जिसमें कि एक शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। ये कहीं ना कहीं पूरी शिक्षण प्रक्रिया में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षा देने और प्राप्त करने लगातार चलती रहती है। तो जो शिक्षा जिससे हम देते हैं, जिस तरीके से, जिन उपक्रमों से हम देते हैं, उन उपक्रमों के पर को ही हम, यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं उन्हें हम शिक्षण विधियाँ कहेंगे। शिक्षण विधियाँ के साथ साथ पहले हम ये समझेंगे कि एक जो शिक्षक होता है, उस शिक्षक का प्रथम दायित्व है कि अपने बच्चों के लिए ज्ञान को सरलता से और मनोरंजकपूर्ण तरीके से उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। और केवल ज्ञान देने तक ही हम उसे सीमित नहीं रखते हैं शिक्षक को, अपितु छात्र और शिक्षक के बीच में जो पारस्परिक संबंध हैं, उनकी प्रगाढ़ता के लिए भी हमारी शिक्षण विधियाँ उत्तरदायित्व है। कहने का तात्पर्य है कि जितने आसानी से, जितने अच्छे तरीके से हम बच्चों को समझा पाएंगे, उतने ही छात्र और शिक्षक के बीच का पारस्परिक संबंध प्रगाढ़ होगा। अब हम बात करते हैं कि शिक्षण विधियों की परिभाषा क्या है। शिक्षण विधियों की परिभाषा की बात करें तो एक परिभाषा है कि जो विधि का मास्टर विधि, यानी विधि के मास्टर्स की विधि शिक्षण विधि है। यानी कि जो मास्टर होता है, यानी टीचर के भी मास्टर जो है, वो शिक्षण विधि है। हम कह सकते हैं कि ज्ञान के भंडार को शिक्षक के मस्तिष्क से छात्र के मस्तिष्क तक स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शिक्षण विधि है। शिक्षण विधि के अर्थ को यदि हम समझें, जिसको हम इंग्लिश में मेथड कहते हैं। मेथड एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है रास्ता, चलन या रीति, जिसके द्वारा हम अपने शिक्षक ज्ञान का स्थानांतरण करता है। अब हम बात करें कि शिक्षण विधि से क्या लाभ हैं। शिक्षण विधियों से क्या लाभ हैं, तो हम एक देखते हैं कि शिक्षण विधियों से लाभ है कि शिक्षा की गति प्रदान करने के लिए, शिक्षण की गति प्रदान करने के लिए शिक्षण विधियाँ बहुत आवश्यक हैं। हमें पता होता है कि यदि हम इस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे तो इस चीज़ को हम इतने समय में पूर्ण कर लेंगे। जैसे हमें पता होता है यदि व्याख्या विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो काफ़ी लंबा हम उसको खींच सकते हैं, लेकिन यदि हम उसी चीज़ को यदि ह्यूरिस्टिक विधि से पढ़ाएं या आगमन निगमन से पढ़ाएं तो हम उस चीज़ को कम समय में उसको पूर्ण कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण जो विधियाँ होती हैं वो शिक्षण की गति को निर्धारित करती है। नंबर दूसरी बात हम कहें कि जो शिक्षा के उद्देश्यों को हम शिक्षण विधियों द्वारा आसानी से प्राप्त करते हैं। तीसरी बात कहें कि ये बच्चों में कैसे की प्रवृत्ति का विकास करते हैं। जैसे कि यह कोई चीज़ हमने यदि बच्चों को पढ़ाई है तो बच्चे कहें कि ये कैसे, ठीक, तो कैसे यदि बच्चों में मन में जिज्ञासा की भावना उत्पन्न होती है तो वो कहीं ना कहीं तर्क की ओर ले जाती है। तो शिक्षण विधियाँ होती हैं, उन शिक्षण विधियाँ व्यक्ति के अंदर उस तर्क का समाधान करने का प्रयास करती हैं। दूसरी बात है कि शिक्षण जो विधियाँ होती हैं बच्चे के तार्किक मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी विशेष रूप से ध्यान देती हैं। साथ ही साथ व्यक्ति में सामाजिक, आर्थिक और दार्शनिक पहलुओं का भी विकास करती हैं।
अब हम बात करते हैं कि शिक्षण विधियों के चयन करते समय हमें कौन सी सावधानियां मुख्य रूप से रखनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो शिक्षण विधियां का हम चयन करें, उस चयन करते समय हमें सबसे पहले आवश्यक है, क्योंकि क्लास में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, तो बच्चों के व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। नंबर दूसरी बात है कि जो विषय के उद्देश्य हैं, उस विषय के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधि का हमें चयन करना चाहिए। तीसरी बात है कि बच्चों में याद करने की प्रवृत्ति, यानी कि रटने की प्रवृत्ति बात कर रहे हैं, रटने की प्रवृत्ति का विकास कम से कम हो, समझने की प्रकृति का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। चौथी हम बात करें कि बच्चे जितना जानते हैं उसका अधिक से अधिक प्रयोग करके नई चीज़ को जानें। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधि का चयन करना चाहिए। और ऐसा यदि हम करते हैं तो शिक्षण विधियां व्यक्ति में या छात्र में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास के गुण का विकास करती हैं, बच्चे में कौशल का विकास करती हैं, आत्मनिर्भरता का विकास करती हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जो निर्धारित सभी टॉपिकों को समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।